गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिदिन कथा वर्णन में अभी तक हमने तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय में जाना कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि किस प्रकार वे भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण वे अपने भाई श्री वेश व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की बहुपत्नी दासी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है और वे भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। वे उन्हें सृष्टि का क्रम बताते हैं कि किस प्रकार अहंकार के बीज रूप से आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इस प्रकार ये पांचों तत्व प्रकट हुए हैं। आज हम जानेंगे छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन मात्र और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। जय श्री कृष्ण। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्य उन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिक पुरुष विराट को उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जय श्री कृष्ण। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। जय श्री कृष्ण। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। जय श्री कृष्ण। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। जय श्री कृष्ण। यह विराट पुरुष का ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। जय श्री कृष्ण। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का और प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। जय श्री कृष्ण। 10 इंद्रियों सहित मन आध्यात्म है। जय श्री कृष्ण। इंद्रियों के विषय अधिभूत हैं। इंद्रिया अधिष्ठाता देव, अधिदेव हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हैं। जय श्री कृष्ण। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चैतन्य रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। जय श्री कृष्ण। उसके जागृत होते ही देवताओं के कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने वंश वाग इंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। जय श्री कृष्ण। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुए, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसन इंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ग्रहण इंद्रिय के सहित प्रविष्ट हुए। जय श्री कृष्ण। जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार जब उस विराट देह की आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण। जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश तव इंद्रिय के सहित वायु उपस्थित हुआ, जिसे तवग इंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है।
जय श्री कृष्ण। जब इसके कर्ण सिद्धर प्रकट हुए तब उनमें अपने अंश सर्वेणेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे सर्वेणेंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। जय श्री कृष्ण। फिर विराट पुरुष में चरम उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। जय श्री कृष्ण। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रम में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। जय श्री कृष्ण। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रियों के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। जय श्री कृष्ण। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाकपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। जय श्री कृष्ण। फिर इससे हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। जय श्री कृष्ण। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्म स्थित हुआ। जय श्री कृष्ण। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध कराता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। इनमें क्रमशः सत्व रज तम इन तीन गुणों के परिणाम स्वरूप देवता मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। इनमें देवता लोग सतव गुण की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गो आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में और तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। जय श्री कृष्ण। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। जय श्री कृष्ण। उसकी भुजाओं से क्षत्रिय वर्ती और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। जो विराट पुरुष भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। जय श्री कृष्ण। भगवान की दोनों जंघाओं से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यवर्ती उत्पन्न हुई, उसी से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। जय श्री कृष्ण। यह वर्ण अपनी वर्ती से सब जीवों की जीविका चलाता है। जय श्री कृष्ण। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवावर्ती प्रकट हुई, उसी से पहले पहल उस वर्ती का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जय श्री कृष्ण। जिसकी वर्ती से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा के बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। जय श्री कृष्ण। अतः सब धर्मों की मूल भूता सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है, शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थ के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म सौ पुरुषार्थ के लिए है। जय श्री कृष्ण। अतः इसकी वर्ती से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वर्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए, उन सब अपने श्री गुरु हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। जय श्री कृष्ण। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल क्रम और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। जय श्री कृष्ण। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने से कौन साहस कर सकता है। जय श्री कृष्ण। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है, जैसे मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का
था। विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। जय श्री कृष्ण। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री वर्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। जय श्री कृष्ण। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देने वाली है। जय श्री कृष्ण। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। ए देव, स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, जय श्री कृष्ण। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जय श्री कृष्ण। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, था जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।